गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। बच्चों, आज आप लोग पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली अथवा कोशिका कला। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। All cells remain enclosed by a thin protective envelope. This layer that separates the cell from its outer environment is called plasma membrane. सभी प्रकार की कोशिकाएं enclosed by thin membrane एक पतले लचीले सुरक्षात्मक आवरण से घिरी रहती हैं। This layer separates the cell from its outer environment. यह लेयर कोशिकाओं को उनके बाह्य आवरण से अलग करने वाला यह आवरण ही कोशिका झिल्ली कहलाता है। दूसरे शब्दों में जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कोशिका झिल्ली द्वारा सुरक्षित बना रहता है। In other words, the protoplasm remains protected by plasma lemma, अर्थात प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा सुरक्षित बना रहता है। अपनी विशिष्ट संरचना व गतिविधियों द्वारा कोशिका झिल्ली कोशिका का निश्चित आंतरिक पर्यावरण बनाए रखने में सहायक होती है। Many of cell organelles of eukaryotic cells are also covered by a similar membrane. यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अनेक कोशिकांग भी इसी प्रकार की झिल्ली से ढके रहते हैं। Due to structural similarities of all these membranes, संरचना के समानता के कारण इसे यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं। The plasma membrane and subcellular membrane are grouped together as biologically membranes. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य कहा जाता है। यह झिल्ली अपने अंदर स्थित अवयवों जीवद्रव्य अथवा कोशिकांगों के संदर्भ में उनका आंतरिक पर्यावरण को बाह्य पर्यावरण से पूर्ण रूप से अलग थलग नहीं कर देती। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, it gives a distinct form or shape to the cell. यह कोशिका को निश्चित आकृति व रूप प्रदान करती है। नंबर 2, कोशिका को उसके बाह्य पर्यावरण से पृथक कर यह कोशिका की वैयक्तिकता सुनिश्चित करती है। It ensures that individuality of all the cell by separating it from its outer environment. यह कोशिका का सुरक्षात्मक आवरण बनाती है, अर्थात अर्ध तरल कोशिकीय अवयवों का यांत्रिक अवरोध बनकर उनकी बाह्य पर्यावरण से रक्षा करती है। It
फॉर द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ सेल, या कोशिकाओं के ऊपर सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। इट मीन्स इट फॉर्म ए मैकेनिकल बैरियर ऑफ सेमी फ्लूइड सेलुलर कंपोनेंट टू प्रोटेक्ट दियर, या सुरक्षात्मक आवरण बनाती है और उसकी सुरक्षा करती है। इसकी वर्णात्मक पारगम्य प्रकृति कोशिका में चयनित पदार्थों का आवागमन नियमित करती है, जीवित अवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक है। इट्स selectively permeable nature regulate the input and output selected material in cell, या selected मैटर पदार्थ को ही अंदर और बाहर जाने देती है। इट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द लिविंग स्टेट ऑफ द सेल, या आवश्यक है मेंटेन करने के लिए सभी कोशिकाओं की अवस्थाओं को। अमीबा जैसे एक कोशिकीय प्राणी संभोजी जीवों में खाद्य पदार्थ के अंतर्गत व बहिक्षेपण में सहायक है। इन यूनिसेल प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट इट हेल्प इन इंजेशन ऑफ फूड, इंडोसाइटोसिस एंड इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, यह खाद्य पदार्थों के इंजेशन, अंतर्ग्रह व बहिक्षेपण में सहयोग प्रदान करती है। इसकी विशिष्ट रासायनिक संरचना इसको पदार्थों कोशिकाओं ऊतकों की पहचान करने में सक्षम बनाती है। इट्स यूनिक केमिकल स्ट्रक्चर इनेबल्स इट रिकॉग्नाइज वेरियस सब्सटेंस आर कॉल्ड टिश्यू। इसकी एक विशिष्ट संरचना होती है वेरियस सब्सटेंस सेल एंड टिश्यू, जो कोशिकाओं और ऊतकों में पाई जाती है। सूक्ष्मांकुरों के रूप में अवशोषण सतह बढ़ाने में सहायक है। माइक्रोबिलाई इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोबिलाई इट इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, यह सरफेस एरिया को बढ़ाता है। इसके वाहक अणु पदार्थों व सूचना के प्रवाह में सहायक हैं। कैरियर मॉलिक्यूलर मेम्ब्रेन्स हेल्प इन फ्लो ऑफ मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन, इसके वाहक अणु पदार्थों व सूचना के प्रवाह में सहायक हैं। आज का होमवर्क है व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली या कोशिका कला क्या होती है। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसके कार्य का विस्तृत वर्णन कीजिए।